हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, मैं यहाँ पर किचन में आ चुकी हूँ। ये किंजल है मेरे साथ। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ नवरात्रों के व्रत का, नवमी का हम लोगों ने व्रत रखा हुआ है। तो ये देखो, किंजल भी इसमें कुछ ना कुछ कह रही है। ये रिवांश आ गया है। मैंने कैमरा एंगल सेट कर लिया है। थोड़ा कैमरा सेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं भी दिखूँ और मैं जो कुछ कर रही हूँ वो भी दिखे। ये मैं व्रत का खाना रात का बना रही थी। आलू की पकौड़ियाँ बनाई थी मैंने और सिंघाड़े के आटे को मिक्स करके मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसके बाद ये ब्लॉग में आपको कुछ अलग और देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पूजा होती है जिसमें सारी साफ़ सफाई मैं खाना वगैरह बना लूँगी जब व्रत का। उसके बाद मुझे पूरा किचन वगैरह सब साफ़ करना होगा। उसके बाद फिर रात में हम सारी तैयारियां करेंगे, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। ये मैं काली मिर्च डाल रही थी इसके अंदर, और नमक और सेंधा नमक और काली मिर्च का हम लोग यूज़ करते हैं। कि मम्मी ने हमारे व्रत का जो खाना था वो बना दिया था। और हम लोग का जैसे जो लोग फर्स्ट एंड लास्ट फास्ट लगते हैं, हम लोग के यहाँ पे नौमी पूजी जाती है, इसलिए हमारे यहाँ फर्स्ट व्रत रखते हैं, फिर अष्टमी के दिन फास्ट रखते हैं। तो हमारे यहाँ पे ना जो गर्मियों यानी चैत्र वाले नवरात्रि होते हैं उसमें पूजा जाता है बसियोड़ा। तो उसकी तैयारी मैं अब आप लोग को दिखा दूँगी कैसे कैसे होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बहुत सफाई से काम करना होता है, तो उसकी तैयारी करते हैं। अपनी मम्मी ने हमारे लिए पहले जो खाना बनाया था व्रत का वो सब हमने खा लिया। अब उसके बाद मम्मी पूरा किचन के सारे बर्तन तन धो के किचन साफ़ करेंगी। घर में जितनी भी बेडशीट और था वो सब चेंज होगा, झाड़ू पोछा दोबारा से होगा, और जितना भी खाना बनेगा वो बहुत सफाई से बनेगा। मैं आप लोग को सारा प्रोसेस दिखाती हूँ। और ये ब्लॉग दो पार्ट में आएगा। पहला जिसमें हम दिखाएंगे कि हम बसियोड़ा के खाने में यानी हम कंचक पूजने के लिए क्या क्या बनाते हैं, और फिर अगले ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे यहाँ कंचक जमाई कैसे गई। तो लेट्स गो। और हाँ गाइस, जिस चीज़ से मैं शूट कर रही हूँ, मेरा आया है एक न्यू ट्राइपॉड, मैं आपको उसका भी लुक दूँगी एक बार। लेट्स गो। हम ये बसियोड़ा ना रात को पूजा जाता है, यानी जैसे रात को 10 बजे से 11 बजे से खाना बनाना शुरू किया जाता है और ये बनता रहता है। और इसको बनाने के बाद या अगर जब तक बन जाता है, जैसे 4 बजे तक अगर ये सब बन गया तो आपको बनाकर एक बार सोना होता है, तभी वो खाना बासी कहलाएगा। हमारे यहाँ ऐसी पूजा होती है, उसके लिए सब किया जाता है। और ये खाना फिर कल बांटा जाता है। कल हमारे यहाँ पे गैस वगैरह नहीं जलेगी, पूरे दिन भर गैस नहीं जलाते हैं। ये ऐसा कुछ रिचुअल होता है यहाँ पे। तो लेट्स गो, मैं आप लोग को पूरा दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे फटाफट सामान समेटने लग गई थी। बाहर का पूरा रूम मेरे को अच्छे से साफ़ करना था। पहले मैंने बेडशीट बदली। हमारे यहाँ पे ये नई बेडशीट मेरे पास पड़ी हुई थी, तो हमने यही बिछा दी कि हाँ भाई ये बेडशीट एकदम साफ़ है। तो मैंने राउंड पिलोज़ लगा दिए एंड उसके साथ ना जो बड़ी वाली पिलो का कवर होता है हमें वो मिला था। तो मैंने ना दिमाग लगा के क्या किया, मैंने तो उसी के मम्मी अंदर ने दो छोटी वाली पिलो डाल दी एंड उसके बाद तो मैंने गाइस यहाँ फटाफट पे यहाँ पे मम्मी ने सोफ़े का पूरा कवर अच्छे से वगैरह हमारा लगा जो दिया था किचन है कंप्लीट वो करके। साफ कर टेबल दिया कवर है। वगैरह लगा कर जो गंदे कपड़े थे उसे मैंने मशीन में डाल दिया। फिर बाहर का जिधर जाएगी मम्मी हिलेगी उधर से दिखा करेगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे होगी पूजा, यहाँ पे अम्मा करेंगी पूजा, तो इसीलिए मम्मी पूरा घर सेट कर देनी है। इसके बाद मम्मी लगाएंगी झाड़ू और पोछा, मैं हेल्प कर दूंगी झाड़ू पोछा करने में। एंड उसके बाद फिर मम्मी और हम लोग नहा देंगे। नहाने के बाद ही ये पूजा होगी। देन लेट्स गो। और मेरे को अभी अंदर का रूम भी सेट करना है। तो मैं यहाँ से अंदर वाला रूम समेटने के लिए आ गई थी। अंदर वाला रूम इतना बिखरा हुआ था क्योंकि हम अंदर बैठ के बच्चे पहले पढ़ रहे थे सारे, इसलिए मैंने यहाँ पे भी फटाफट बेडशीट बिछाई। मैंने चारों तरफ नोट बांध दी थी। फिर मैंने बेड में से जो कपड़े हमें पहनने थे वो निकाल लिए। हम मैंने ना बेडशीट हम नई बेडशीट बिछा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा नई बेडशीट ही बिछाएं। अब हमारे पास दोनों साइड के लिए नई बेडशीट पड़ी थी तो हमने वो बिछा ली। और ऐसा कुछ खास रिचुअल नहीं होता है कि आप लोग सब कुछ नया ही बिछाएं। हमारे पास जो चीज़ें नहीं थी हमने सोचा कि हम वो बिछा देते हैं, एकदम साफ सुथरी रहेंगी और अच्छी रहेंगी। और फाइनली बस अब रह गया काम। मम्मी ने झाड़ू डाल दिया, पोछा रह गया क्योंकि किचन भी पूरी तरीके से साफ हो गया। अब मम्मी को और मुझे बस नहाना रह गया, अम्मा को भी नहाना रह गया क्योंकि अम्मा ही मेन पूजा करती हैं। फिर मैं और मम्मी मिलकर खाना बनाएंगे एंड उनकी हेल्प करूँगी मैं। तो फिर फटाफट मैंने जैसे आपको अपनी ड्रेसेस दिखा दी थी कि हम लोग क्या पहनने वाले हैं। तो लेट्स गो। जो बहुत और सेटिंग का काम रह गया मैं वो भी कंप्लीट करूँगी। मैं और अम्मा हो गए रेडी एंड मम्मी भी रेडी होने गई है। मैंने पहनी है अपनी ग्रीन कलर की फ्लोरल ड्रेस, जो कि आपको मेरी वीडियो में मिलेगा गेट रेडी विद मी वाले में। और अम्मा ने पहनी है पिंक कलर की साड़ी एंड अम्मा जा रही है पूजा की तैयारी करने। आओ अम्मा करते हैं। लेट्स गो। अम्मा जो बसियोरा है वो किस लिए पूजा जाता है, ये बताओ। अरे वो अपने देवी देवताओं के पूजा जाता है, अपने पूरे खानदान में होता है, अच्छा, इसलिए वो पूजा जाता है। तो ये सिर्फ हमारी साइड होता है या फिर सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है? नहीं नहीं, बहुत जगह में होता है, बहुत जगह में नहीं होता। दिल्ली में भी बासाड़ा पूजा जाता है। ओके।
ये हम लोग के कुल देवी देवताओं को और लोगों को याद करने के लिए पूजा जाता है, और बाकी अपने अपने लोगों की मान्यता होती है, जिनको पूछना होता है वो पूछते हैं। बाकी जो अम्मा को सामान चाहिए चलो मैं वो दे देती हूँ। कर दिया, ये लो अब। यहाँ पे अम्मा को घी चाहिए था, मैंने घी निकाल के दे दिया था। वो घी जो हमारे दीप जलेगा वो घी से जलेगा। और यहाँ पे इस कटोरी को अम्मा गर्म इसलिए कर दी क्योंकि घी जो था वो जमा हुआ था, फिर अम्मा ने उसमें निकाल लिया। ये दिया थे और ये कुछ भीगे हुए चावल थे। और इसे यहाँ पे जो कलश है, अम्मा ने कलश पे ये माता रानी की फ़ोटो मतलब धागे में पिरो के पहना दी थी। और यहाँ पे अम्मा ने कप्स जला दिए थे। उसके बाद मेरे को इसे लेके जाना था, मैं पोज़ वगैरह मार रही थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे अम्मा ने जो नीम के पत्ते मंगवाए हुए थे, उसे ऐसे घर के गेटों पे लगाना होता है नीम के पत्ते, वो हमने घर के गेट पे लगा दिया था। और फिर उस जो कलश होता है उसके अंदर कुछ चने वगैरह डालकर हमें तो गाइस यहाँ पे मम्मी भी आ पानी गई हैं रेडी होके। तो मैं ये कपड़ा लेके गई थी, ब्लाउज का पीस है हमारे यहाँ, इसको बिछाते हैं नीचे ऐसे आसन के तौर पर। आप उसे मतलब रेड येलो जो भी है, मेरे पास ये कलर था ब्राउन। ये पूजा का काम करते हुए इनको बोलना नहीं है, अब ये बिना बोले ही सारा काम करेंगी। अगर कोई चीज़ जैसे अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, तो वो इशारों में ही हमें बताएंगी, तो हमें समझ के वो देना होता है। तो ये धीरे धीरे सारा प्रोसेस पूजा का तो ये हमारे यहाँ मिट्टी की 9 गोटियाँ बनाई जाती हैं और कहते हैं इनको फिर देसी घी से हम टीकते हैं और सिंदूर से। कलश को भी देसी घी से और सिंदूर से टीका जाता है। और इसके ऊपर जो घी जोत जल रही है वो पूरी रात जलती रहती है। हमें इसका ध्यान देते रहना होता है कि इसमें घी खाली ना हो पाए। और उसके बाद फिर मम्मी जो है हमारी सब लोगों को सिंदूर से जिससे टीकती हैं उसी से सबकी मांग में सिंदूर भी भरती हैं। उसके बाद जो है हमारे यहाँ चावल भिगो के रखते हैं और उसको पीस के उसके अंदर हल्दी वगैरह मिलाकर, और ये बिना बोले काम करना है हमें। ये बिना, मम्मी मुझे इशारों में बता रही हैं कि मुझे हल्दी दो, उसमें हल्दी मिक्स करके अब ये अपने हाथ से छाप लगाएंगी 9। उसके बाद बाहर भी लगाती हैं 2-2 हाथ के। और उसके बाद अब इस पर भी देसी घी और सिंदूर से टीकती हैं। ये किंजल बता रही है कि हाँ मम्मी इसकी अम्मा ने जो टीका लगाया वगैरह है वो सब चीज़ आपको तो यहाँ दिखा से रही घर पे थी। तो डैविश आके इतना परेशान कर थे, डैविश यहाँ से चिल्ला रहा था रास्ते पे मम्मी पास जाना है। और मम्मी, इसकी मम्मी अंदर रूम में बैठी हुई थी तो कह रहा है नहीं मुझे अब नीचे जाना है, घूमने जाना है। इसको अंदर बुला रही थी, ये आ नहीं रहा था, ये गर्वित है। और वो छोटा वाला डैविश है। माता रानी का गीत गाएंगे। लेट्स गो। निबिया की डरिया मैया नावनी जरुआ होगी झूली झूली ना, मैया मोरी गावली गीतिया होगी झूली झूली ना। झूलत झूलत मैया के आगले दियसिया होगी जली भैली ना। कोई मारी आया वसिया दाता जली भैली ना। भीतरिया हुआ की बाहरे मालिनिया होगी भूगए करना। हमके पानिया पियावा मालिनी भूगए करना। कैसे पानिया पियाई शीतला मैया होगी गोदिया हमरे ना। मैं गाना पद दिलवाओ की गोदिया हमरे ना। गणपत सूतावा मालिनी पाने हो गवाए लोगवान मन में गाना हुआ मालिनी बढ़ाया गए जो गवाओ पटरवाली हलेना। भैया के दुबरिया पहले ठाड़ो पटरवाली हलेना। सीना जवाली देवी घर जदिया में हो गवाए लोगवान भैया के मारा मन गवाना। जाने हुए मलिया का गाड़ी का भाव गड़वाली हलेना। वरिया गई ठाड़ो गड़वाली हलेना। सीन चढ़ाली देवी घर जदिया में होगा मारे लोगवाना। मारा मन जाने होगा मारे लोगवाना। मर मर जाने। फाइनली मैं ये वाला जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था पहले कि मैं इसमें खाना पीना वगैरह सब दिखा दूँगी, बट ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, इस वजह से मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और हाँ, अब इसका एक और पार्ट आएगा, अब इसके 3 पार्ट आएंगे, तो वेट करिएगा उनका भी। बाय बाय। अब अगले पार्ट में वो खाना खाने को देखने को मिलेगा।